Hello बच्चों, let's see this question. This question says a conducting ring of mass 2 kg, radius 0.5 meter is placed on a smooth horizontal plane. The ring carries a current of 4 ampere and magnetic field equal to 10 Tesla is switched on at the time t equal to 0. The initial angular acceleration of the ring will be. तो देखिए आपको यहाँ पर जो सिस्टम है, रिंग दे रखी है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी t बराबर 0 पर, तो क्या होगा आपको बताना इस वाले लूप का इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपके पास अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या करता है, आपके एक टॉर्क लगता है किसकी वजह से, जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी उसकी वजह से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, यानी कि आपके पास अगर कोई भी लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो टॉर्क लगता है आपके पास। और जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेसिकली होता है m क्रॉस b, यानी कि जो टॉर्क है आपके पास इसका फॉर्मूला देखें तो होता है m क्रॉस b, जहाँ पर m तो हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट और b है मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो आपके पास जैसे करंट क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपके पास जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को भी अपन मैग्नेटिक मोमेंट ले सकते हैं, या फिर करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें तो आपके पास जो थंब की डायरेक्शन होगी राइट हैंड के लिए वो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। या फिर जैसे एरिया वेक्टर, तो इनके लिए जो एरिया वेक्टर होता है रिंग होगी यानी कि 2D सरफेस के लिए, तो आपका या तो नॉर्मल आउटवर्ड होता है या नॉर्मल इनवर्ड। मान लेते हैं अपन कि यहाँ पर एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड है, तो नॉर्मल आउटवर्ड होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी नॉर्मल आउटवर्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी TMB साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा TMB साइन थीटा। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या होती है, I इंटू ए बी, और थीटा कितना 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो अब आपके पास I की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर और रेडियस दे रखी है, तो यानी कि एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना 0.5 इसका स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी 10 टेस्ला। तो यानी कि इतना मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा आपके पास। अब जैसे मान लो मैग्नेटिक टॉर्क आ गया तो अपने पास क्या निकालना है, जो टॉर्क होता है बेसिकली इसका एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है। तो टॉर्क को अपन किस तरीके से लिखते हैं, तो आपका टॉर्क है इक्वल टू आई अल्फा भी होता है रोटेशनल के अकॉर्डिंग, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जहाँ पे आई तो होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अपने को अल्फा ही निकालना है यहाँ पे, तो अल्फा क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आई। तो टॉर्क कितना आपके पास 4 पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड बाई आपका जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये किस पॉइंट के अबाउट, मान ली सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, ये घूमना चालू कर देगा आपके पास। तो रिंग के लिए क्या होता है आपके पास बेसिकली mr स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वैल्यूज रखें 4 पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड बाई m कितना देगा मास 2 kg और रेडियस दे रखी 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करें आपके पास तो टॉर्क आ जाएगा 0.5 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, और ऐसे 2 टाइम तो बचेगा आपका 20 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अवर फाइनल आंसर 20 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।